आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी से हार्ट, हृदय। वो अंग आपके पास भी है, तो ये आप खुद की जानकारी के दृष्टिकोण से भी और पेपर में, बोर्ड के पेपर में यह प्रश्न 7 नंबर का पूछा। अकेला यह प्रश्न आपको 7 अंक दिलवा सकता है। सोच लो तो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है लेक्चर। आइए, हार्ट, हृदय। मनुष्य का हृदय लाल रंग की तिकोनी मांसल संरचना है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। तो फिर से सुने, मनुष्य का हृदय लाल रंग का होता है, मांसल संरचना होती है, तिकोनी होती है और ये वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होती है। आज हमने कुछ ऐसा अलग अंदाज में आपको लेक्चर लेके आए हैं कि इस दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी संक्षिप्त पॉइंटों में मैं लिख के लाया हूं। इन पॉइंटों को ही लिख देंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं गया हुआ है। और इस पॉइंटों के लिख को चाहें तो इसका विस्तार करके, जैसे आप ऐसे निबंध लिखते हैं, इन पॉइंटों के आधार पर विस्तार करके 1 से 1.5 पेज का ये लेक्चर आप लिख सकते हैं। हार्ट का प्रश्न ये आता है 7 अंक में, दीर्घ उत्तरी में। और इसी प्रश्न में से बहुविकल्पी भी आता है, छोटे छोटे। कैसे बताऊंगा मैं, आइए। पहला हमने लिखा है, इस सब हार्ट के पार्ट्स लिखे हैं। हार्ट का कैसे स्ट्रक्चर है, संरचना कैसे है, और इन संरचना में कौन से अंग पार्ट्स का क्या कार्य है, वो संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ लिखा है। देखिए, 4 वेस्म होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। दायां अलिंद में अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड जमा होता है। बायां अलिंद में शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड जमा होता है। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा, जब धमनी और सिरा के आगे पल्मोनरी शब्द जुड़ जाता है तो यहाँ पे पल्मोनरी धमनी आती है तो अशुद्ध रुधिर, और पल्मोनरी सिरा लिखा हो तो शुद्ध रुधिर। क्यों होता है आगे लेक्चर में बताएंगे। अक्सर ये पेपर में आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देता है, पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त रहता है, पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त रहता है। तो बच्चों को धमनी और सिरा के नाम पे वो झटके से लिखते थे, लेकिन ध्यान रखना, धमनी पूछे शुद्ध रुधिर, सिरा पूछे अशुद्ध रुधिर। लेकिन यहीं पे अगर पल्मोनरी जुड़ जाए तो इसका ठीक उल्टा होगा। पल्मोनरी धमनी पूछेगा तो अशुद्ध रुधिर, देख लो यहाँ शुद्ध था तो अशुद्ध हो गया। पल्मोनरी सिरा पूछेगा, यहाँ अशुद्ध था तो क्या हो गया, शुद्ध होगा। बस ये थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। महाधमनी, जब रक्त पंपिंग के कारण चढ़ता है महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से धमनिकाएं, छोटी छोटी महीन शाखाएं, और धमनिकाएं आगे चलकर बहुत महीन महीन, पतली पतली, बारीक बारीक केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, रुधिर परिसंचरण का कार्य करता है। कौन से रुधिर का, शुद्ध रुधिर का, प्योर ब्लड का। अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और सिराएं, हृदय के आगे से अग्र महाशिरा, हृदय के पीछे से पश्चिम महाशिरा, और शरीर के विभिन्न भागों से सिराएं क्या करती हैं, अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण करती हैं। ये हृदय से शरीर के अन्य भागों तक जाता है, और इसमें क्या होता है, सभी भागों से हृदय में आता है। इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक तरफ हृदय से रुधिर विभिन्न भागों तक जाता है, और दूसरा विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर हृदय तक आता है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ लगातार चलती हैं। इसीलिए इसे मनुष्य के रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है। हृदय पंपिंग का कार्य करता है, पंपिंग के कारण ही चढ़ता है नसों में। और इसमें जब संकुचन और प्राकुंचन, सिकुड़ना और फैलने की क्रिया लगातार चलती रहती है तो इस तरह से धड़कन बनती है। 1 मिनट में कम से कम 70 से 75 बार, यानी औसत 72 बार माना जाता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कन मानी जाती है। और जब रुधिर झटके से, जब संकुचन और प्राकुंचन होता है, उसके फलस्वरूप जब झटके से धमनियों में रुधिर चढ़ता है तो धमनियों को चीज झटके से चढ़ेगा तो प्रेशर डालेगा, दाब डालेगा। किसमें, नसों में दाब डालता है। कौन डालता है, ब्लड, रुधिर, रक्त। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर या रक्त दाब, यानी बीपी या रक्तचाप। ये 80 से 120 mmHg माना जाता है। मतलब 80 से कम हुआ तो लो बीपी, 120 से अधिक हुआ तो हाई बीपी, 80 से 120 अगर है mmHg पारे के दाब के आधार पर इसको माना जाता है,
तो 80 से 120 mmHg ये आपका सामान्य बीपी माना जाता है। तो आइए एक बार लेक्चर को विस्तार से हम आपको समझाते हैं। देखो लिखना कैसे, मनुष्य अगर आ जाता है पेपर में तो आपको लिखना कैसे, एकदम मेरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। मनुष्य का हृदय तिकोनी मांसल संरचना होती है और यह वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होती है। इसमें 4 वैष्म होते हैं। कितने वैष्म होते हैं? 4 वैष्म होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय। वो 2 अलिंद दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर जमा होता है जो शिराओं के माध्यम से सभी भागों से आता है, और बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर प्योर ब्लड जमा होता है जो फेफड़े से साफ होकर के आता है। तो दाहिने अलिंद में अशुद्ध रुधिर जमा होता है और बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर जमा होता है। तो इस तरीके से आपने देखा 4 वैष्म, 2 अलिंद 2 निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। दाएं अलिंद में शुद्ध अशुद्ध रुधिर, दाएं अलिंद में इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रुधिर रक्त, और बाएं अलिंद में शुद्ध प्योर ब्लड रहता है। देख लिया आपने। अब ये है धमनियां। धमनियां क्या करती हैं हमारे हार्ट में? धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनियां हृदय से रक्त को ले जाती हैं विभिन्न भागों तक, और शिराएं क्या करती हैं? विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर हृदय तक लाती हैं। अब यहाँ पे पल्मोनरी धमनी का नाम, धमनी के आगे पल्मोनरी शब्द जुड़ते ही यहाँ पे ये विपरीत हो जाता है। कारण जब दाहिने अलिंद में अशुद्ध रुधिर जमा होता है आकर के, तो वो अशुद्ध रुधिर साफ होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए फेफड़े में जाता है। तो दाहिने अलिंद से फेफड़े तक जो अशुद्ध रुधिर जाता है, जिस नली के माध्यम से जाता है, वो नली होती है पल्मोनरी धमनी। इसलिए इसमें अशुद्ध रुधिर रहता है और कोई दूसरा कारण नहीं है। अब अशुद्ध रुधिर दाहिने अलिंद से फेफड़े में आ गया। फेफड़े में किसके माध्यम से है? पल्मोनरी धमनी के। अब वो अशुद्ध रुधिर फेफड़े में है, फेफड़े में ऑक्सीजन मिल गई, अशुद्धियां दूर हो गई, ऑक्सीजनित होने के कारण वो ब्लड शुद्ध हो गया। अब वो शुद्ध ब्लड आता है बाएं अलिंद में। किसके माध्यम से आएगा? पल्मोनरी शिरा के माध्यम। उनके बीच में जो फेफड़े से बाएं अलिंद में जो रुधिर आता है, किसके माध्यम से आता है? पल्मोनरी शिरा के। इसलिए इसमें शुद्ध रक्त रहता है और कोई दूसरा कारण नहीं है। सिर्फ पल्मोनरी शब्द जुड़ने पे ही थोड़ा ध्यान देना है। बाकी अगर धमनी है तो शुद्ध रुधिर, शिरा है तो अशुद्ध रुधिर। अगर इनके आगे पल्मोनरी जुड़ जाए तो बस ये शुद्ध का अशुद्ध कर देना, अशुद्ध का शुद्ध कर देना, विपरीत हो जाएगा। कारण हमने बता दिया क्यों, क्योंकि इनका जुड़ाव ऐसी जगह ये है जिसके कारण इसमें शुद्ध और अशुद्ध बदल जाता है। अब हृदय हमारा पंपिंग का कार्य लगातार करता रहता है। इस पंपिंग के कारण हमारा जो रुधिर होता है, जैसे सिकुड़ेगा उसमें भरा हुआ ब्लड नसों में चढ़ जाता है, ठीक है, फिर फैला, फिर भर गया, फिर ये झटके से महाधमनी में आता है। कहाँ आता है? महाधमनी। महाधमनी से फिर धमनियों में, धमनियों से धमनिकाओं में, धमनिकाओं से केशिकाओं। केशिकाएं बहुत महीन पार्ट होती है इन्हीं का, ठीक है। ये सबसे बड़ी, ये उससे पतली, ये उससे पतली, ये सबसे महीन। तो इस तरीके से शरीर के पतले से पतले, सकरे से सकरे भाग तक शुद्ध रुधिर पहुंच जाता है इनके माध्यम से। और फिर ये दूसरा हमने बताया, एक तरफ से हृदय से ये जा रहा है शरीर के सभी भागों तक, और दूसरी तरफ से अपर महाशिरा, पश्च महाशिरा और शिराओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर आकर के हृदय में दाहिने अलिंद में जमा हो। बाएं अलिंद से क्या होता है? महाधमनी के रास्ते पंपिंग के कारण शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियों के माध्यम से जाता है। और दाएं अलिंद में क्या करता है? मगर महापश्च महाशिरा, शिराओं के माध्यम से ये आता है दाहिने अलिंद में। तो इस तरह से शुद्ध रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और अशुद्ध रुधिर विभिन्न भागों से हृदय में आता है। इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण। ये एक साथ चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। इसीलिए मनुष्य के रुधिर परिसंचरण को दोहरा रुधिर परिसंचरण भी कहते हैं। आइए, पंप का कार्य करता है संकुचन, फैलना, सिकुड़ना। कोई चीज जैसे गुब्बारा ले, आपने उसे फुलाया, उसमें भर गया, फिर आपने दबाया,
तो जिधर रास्ता पाएगा उधर ही तो जाएगा, तो रुधिर उधर, और जैसे दबाना फैलना, ये लगातार कंटिन्यू, तो एक झटका बनता है, ऐसा झटका। तो नसों में रुधिर क्या करता है, झटके से जाता है। जब कोई चीज झटके से जाती है तो जिसमें जाती है उसमें दाब डालती है, तो ये रुधिर नसों में जाता है, ब्लड नसों में जाता है, तो उस नसों में क्या करता है, दाब डालता है। ठीक वैसे जैसे आप पानी की पाइप ले लो, मोटर चालू करते हैं, वो पिचका रहता है, जैसे मोटर चालू करते पानी आता है, तो देखो पानी क्या करता है, पहुंचते ही प्लास्टिक के पाइप में दाब डालता है और एकदम अंदर से प्रेशर डालता है, ऐसे फुला देता है ना। तो वैसे ही हमारे पंपिंग के कारण झटके से जब रुधिर नसों में जाता है तो नसों पे दाब डालता है। इसी दाब को हम रक्त दाब, रक्तचाप या इंग्लिश में ब्लड प्रेशर, ब्लड का ही तो प्रेशर है, इसीलिए इसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर 80 से 120 mmHg माना जाता है, सामान्य है। अगर 80 से कम है दाब तो कहते हैं लो प्रेशर है, और 120 से अधिक है तो कहते हैं हाई प्रेशर है। ये लो और हाई प्रेशर कब आता है, जब नसों में हमारे क्या होते हैं, कचरे जमा हो जाते हैं, और नसों का जो हमारा एरिया होता है उसमें जो हम फैट तेल ये सब यूज करते हैं, वो जाके कचरे जमा हो जाते हैं, तो वो कठोर हो जाती हैं, और हमारा ब्लड का पंपिंग का कार्य लगातार होता है, तो अब अंदर का होल कम हो जाता है। तो होल जब कम हो जाता है तो उतनी आसानी से जो मार्ग था वो मिल नहीं पाता, तो इसलिए दाब पड़ता है। इसलिए आपने सुना था अरे उनकी नस फट गई, कैसे, क्यों, क्योंकि ब्लड का, रुधिर का, हमारा जो हार्ट का काम है लगातार पंप करना और झटके से जाना। अब उस जिस पाइप में जाना है वो एकदम कचरे जम गई, वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन वो कचरे आज के जमने से क्या होता है, वो कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है। कठोर चीज क्या होती है, सिकुड़ती या मुड़ती नहीं है, वो सीधे सीधे क्या होती है, ज्यादा प्रेशर पाने पे ब्रस्ट हो जाती है, तो इसका कारण है। तो इसलिए ये जो फैट तेल वगैरह, जो अशुद्ध तेल वगैरह हम खाते हैं, रिफाइंड वगैरह, इसकी अशुद्धियां जाकर के हमारे नसों में जम जाती हैं, जो हमारे रक्त के प्रवाह को रोकती हैं। जब रक्त जाना चाहता है उसमें कचरा जमा है, काइटिन जमा है, अशुद्धियां जमा है, उस अशुद्धियां, उसको मार्ग पतला हो जाता है, तो इसकी वजह से उसकी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और रक्त जा नहीं पाता है तो लो प्रेशर होता है। ऐसे इसी को ब्लड प्रेशर या हाई और लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और सामान्य है, हमारी नसें एकदम साफ हैं, आसानी से चला जाता है, तो उस पर उतना दाब नहीं पड़ता, तो 80 से 120 तक ही रह जाता है, ठीक है, कम पे लो प्रेशर और 120 से अधिक पे हाई ब्लड प्रेशर। तो इस तरीके से आपने हमको बताया। ये सारी चीजें एक बार आप सिंपल रूप में लिख लें, ये सारी चीजें, और संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख लें, और चाहे आपका इतना ही काफी है, लेकिन चाहे तो अब यहाँ विस्तार से वर्णन लिख करके इन्हीं चीजों को सेंटेंसों में बना बना करके जोड़ के लिख दे, आपके हार्ट का पूरा दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा, और चेकर को आपको पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे पॉइंटों में आप लिखेंगे तो चेकर को पता चलता सारी चीजें बच्चे ने एकदम स्पष्ट खोल दिया, और बाद में इन्हीं चीजों को एक साथ सेंटेंस में जोड़ दो। जैसे मनुष्य का हृदय लाल रंग का त्रिकोणीय मांसल संरचना है, ये वक्ष गुहा में स्थित है, इसमें 4 रस्म होते हैं, 2 अलिंग 2 निलय, दायां अलिंग बायां अलिंग, दायां निलय बायां निलय, दायां अलिंग में अशुद्ध रुधिर रहता है, बायां अलिंग में शुद्ध रुधिर रहता है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, पल्मोनरी शिरा होती है तो अशुद्ध रुधिर का कारण, क्योंकि ये दाहिने अलिंग से फेफड़े तक ले जाती है साफ करने के लिए, इसलिए। अब जहां से फेफड़े में साफ होता है वहां से बाएं अलिंग में आने के लिए कौन लाता है, पल्मोनरी शिरा, इसलिए यहाँ थोड़ा सा अंतर मिलता है शुद्ध रुधिर का। और महाधमनी से जब वो पंपिंग का कार्य होता है, लगातार चलता रहता है, तो रुधिर महाधमनी में चढ़ता है, महाधमनी से बाएं अलिंग से बाएं निलय होते हुए वो कपाट के द्वारा आता है महाधमनी से फिर धमनियों में, धमनियों से धमनिकाओं में, और धमनिकाओं से फिर केशिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न एकदम सबसे आंतरिक भागों तक पहुंच जाता है, सक्रिय भागों तक लगातार पहुंच जाता है। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और शिराएं शरीर के विभिन्न भाग पीछे और विभिन्न भागों से रक्त ले करके जमा करती हैं हृदय में, और इस तरह से शुद्ध रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, और विभिन्न भागों से रुधिर अशुद्ध जो है वो हृदय को आता है। इस तरीके के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हमारे हृदय में पंप का कार्य करता है, संकुचन और प्रकुंचन, उसमें रस से उड़ना फैलना ये लगातार चलता है, इसके कारण ब्लड जो है उसमें से धमनियों में झटके से चढ़ता है
और 1 मिनट में 72 बार हमारी धड़कन मानी जाती है। और ये फैलना सिकुड़ना जो झटके से रक्त जाता है, ये नसों में दाब डालता है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। 80 से 120 mmHg सामान्य है, 80 से कम हुआ तो लो प्रेशर, लो बीपी, और 120 से अधिक हुआ तो हाई बीपी माना जाता है। तो इस तरीके से रुधिर का पूरा परिसंचरण का कार्य हमारे हार्ट के द्वारा होता है, हृदय के द्वारा होता है, और हमारा हार्ट दोहरा परिसंचरण का कार्य करता है। ये सारी मेथड हमने आपको बता दी। तो इसलिए रुधिर परिसंचरण का प्रमुख कार्य हृदय के द्वारा संपादित होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। दैट्स ऑल।